हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स के पार्ट नंबर 2 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि अब बहुत ही कम टाइम जो है वो हम लोगों के जेआईबी एग्जामिनेशन के अंदर रह गया है। लगभग 2 महीने का टाइम अब रह जाता है हमारे पास जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए। तो अब इस कम शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वी शुड हैव एन फेयर इनफ आइडिया अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, most important topics and most important MCQs with respect to each and every component of JIB examination. So guys, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है with respect to this JIB examination, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि एडुटैब के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस कर पाएंगे रिगार्डिंग ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रेपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विटी स्कीम्स इज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इन मिड कैप कंपनीज। योर ऑप्शंस वर फर्स्ट टू 100 कंपनी इन टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, 50th to 100th company in term of full market capitalization, 75th to 100th company in term of full market capitalization, या फिर 100 to 250th company in term of full market capitalization guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number D, that is मिड कैप कंपनीज बोला जाएगा। जो भी कंपनीज हमारी 100 से लेकर के 250th रैंक के बीच में होंगी इन टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर गाइस। तो आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द म्यूचुअल फंड बिजनेस गाइस। अब जब भी बैंक्स के द्वारा जो है म्यूचुअल फंड के बिजनेस को अंडरटेक किया जाता है, तो वहां पे हम लोगों को म्यूचुअल बैंकिंग का कंसेप्ट जो है वो अमर्ज होता हुआ देखने के लिए मिलता है गाइस। म्यूचुअल बैंकिंग का मतलब क्या है कि भाई अब कस्टमर सिर्फ बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं बैंक्स के थ्रू, दे ऑल्सो वांट टू गेट द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल बैंकिंग का कंसेप्ट अब एमर्ज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को, जहाँ पे बैंक्स के द्वारा नए नए तरह के प्रोडक्ट्स को जो है वो इनोवेट किया जा रहा है फॉर द कस्टमर्स जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक गाइस। ठीक है, अब इन्हीं न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का ही एक एग्जांपल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है को ब्रांडेड डेबिट कार्ड्स गाइस। को ब्रांडेड डेबिट कार्ड्स के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि जो कस्टमर्स हैं दोज कैन विड्रॉ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट थ्रू डेबिट कार्ड अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट। मतलब डेबिट कार्ड जो कि एक बैंक के द्वारा इशू किया जा रहा है, उस डेबिट कार्ड के थ्रू जो एक इंडिविजुअल ने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है उस इन्वेस्टमेंट को जो है वो विड्रॉ कर सकता है उस डेबिट कार्ड के थ्रू। उसी डेबिट कार्ड को क्या बोल दिया जाएगा? को ब्रांडेड डेबिट कार्ड बोल दिया जाएगा गाइस। अब बैंक्स के लिए ये जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है, इसके थ्रू एक फी बेस्ड इनकम जनरेट होती है भाई। एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो बैंक के लिए जनरेट हो रहा है इस म्यूचुअल फंड बिजनेस के थ्रू। इसके अलावा कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, बिकॉज कस्टमर्स को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जा रहा है एक सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहां पे उनको बेसिक बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो बींग प्रोवाइडेड लाइक म्यूचुअल फंड्स गाइस। ठीक है, अब जो कस्टमर बेस एक बैंक का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, दैट इज सर्विंग एज अ कैप्टिव प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर यूनिवर्स फॉर द न्यू फंड ऑफर। इसका मतलब क्या है कि मान लो एक बैंक है, इस बैंक का जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कस्टमर बेस है, इस एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को ही जब म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है यही जो है वो एक बैंक के लिए पोटेंशियल कस्टमर की तरह एक्ट करेगा इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड बिजनेस। और न्यू फंड्स जब भी ऑफर किए जा रहे होंगे, तो वहां पे भी यही जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है यही एक पोटेंशियल कस्टमर बेस की तरह एक्ट करेगा एक बैंक के लिए गाइस। मतलब जो कस्टमर एक्विजिशन है, जो नए कस्टमर्स को एक्वायर करना पड़ता है, उसके लिए जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती वो रिड्यूस होती हुई देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को यहाँ पे। अब फॉर अ बैंक, बैंक को क्या फायदा हो रहा है? एक तो अप फ्रंट कमीशन बैंक को रिसीव होती है, जो वन टाइम फी जो है वो रिसीव होती है जब भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो उसकी फॉर्म में एक अप फ्रंट कमीशन जो है वो बैंक को रिसीव हो रही है। लॉयल्टी कमीशन की फॉर्म में बैंक को इनकम होती है। मोबिलाइजेशन इंसेंटिव्स, स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर जो कलेक्शन चार्जेस हैं, दीज ऑल आर बेसिकली द इनकम ट्रिगर्स फॉर अ बैंक। क्योंकि बैंक्स जो है म्यूचुअल फंड बिजनेस को तभी अंडरटेक करेंगे जब बैंक्स को वहां से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा, कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो पाएगी गाइस। सो ये हम लोगों ने म्यूचुअल फंड बिजनेस के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड बिजनेस के बारे में।
कि जब भी म्यूचुअल फंड बिजनेस जो बैंक्स के द्वारा अंडरटेक किया जाएगा, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि इस म्यूचुअल फंड बिजनेस का पार्ट बनेंगे। अब सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज द प्रोडक्ट गाइस। अब देखिए बैंक्स जो है वो टाई अप कर सकते हैं मल्टीपल एग्जिस्टिंग ओपन एंडेड स्कीम्स के साथ में। मतलब जो ऑलरेडी ओपन एंडेड स्कीम्स क्या होती हैं, जिनमें जब मर्जी हम लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब मर्जी जो है वो रिडम्पशन की जा सकती है, उनको बोलते हैं ओपन एंडेड स्कीम्स। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स के बारे में पढ़ा था। सो जो इंडिविजुअल्स पहली बार इन क्लासेस को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो वॉच द प्रीवियस सेशन एज वेल, सो दैट उनको एक होलिस्टिक आइडिया जो है वो मिल पाए इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो न्यू फंड ऑफर्स हैं दोज विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर दिस म्यूचुअल फंड बिजनेस बाय द बैंक्स गाइस। अब इसके बाद सेकंड एलिमेंट हमारा हो जाता है रिस्क। अब देखिए जब भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो एक कैपिटल रिस्क जो है वो इसके साथ एसोसिएट रहता है, और दूसरा रिटर्न रिस्क। कैपिटल रिस्क का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक्चुअल में अगर 10,000 रुपए जो है वो लगाए जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो कई बार हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ओरिजिनल पैसा, जो ओरिजिनल अमाउंट लगाया गया है वो भी रिकवर नहीं हो पाता है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिस्क। और रिटर्न रिस्क क्या है कि जो हम लोगों को रिटर्न एक्सपेक्टेड है उसके अंदर अगर कोई वेरिएशन देखने के लिए मिलती है तो उस वेरिएशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, रिटर्न रिस्क बोल देते हैं। सो इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस म्यूचुअल फंड बिजनेस बाय द बैंक। अब बैंक्स को जो है वो कस्टमर की जो रिस्क प्रोफाइल है उसको बहुत ही कॉशियसली यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऑल्दो बैंक्स जो है यहाँ पे टाई अप कर रहे हैं, बट फिर भी जो कस्टमर्स हैं उनकी रिस्क प्रोफाइल को प्रॉपर वे में जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। रिस्क प्रोफाइल का मतलब क्या है कि अगर इन इंडिविजुअल्स को जो है वो इन इंडिविजुअल्स के द्वारा जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो कितना रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है इन कस्टमर्स के साथ में, मतलब इन कस्टमर्स का रिस्क एपेटाइट कितना है, इसको भी यहाँ पे एनालाइज करना रहेगा। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट एलिमेंट हो जाता है दैट इज अपॉर्चुनिटीज गाइज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है कि भाई जो म्यूचुअल फंड बिजनेस बैंक्स जब अंडरटेक करते हैं तो यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना रहता है जिनके थ्रू बेटर रिटर्न्स आ पाए इन कंपैरिजन टू द बेंचमार्क इंडिसेस। बेंचमार्क इंडिसेस जैसे निफ्टी, ठीक है, या फिर सेंसेक्स को हम लोग जो है वो बेंचमार्क इंडिसेस मान लेते हैं, बेंचमार्क इंडेक्सेस मान लेते हैं। तो इनसे बेटर रिटर्न जिन प्रोडक्ट से हम लोगों को जो है वो मिल सकती है उनको आइडेंटिफाई करना है हम लोगों ने। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज द पीपल गाइज। अब पीपल कौन हो जाएंगे पीपल यहाँ पे, सबसे पहले तो इंटरनल कस्टमर कंप्राइजिंग लाइन स्टाफ मेंबर्स हु एक्चुअली मार्केट द स्कीम। इसके अलावा जो एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं हु आर एक्चुअली द टारगेटेड कस्टमर्स जिनको ये स्कीम जो है वो एक्चुअल में मार्केट की जा रही है। तो हमारा जो इंटरनल स्टाफ है और जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं दोज विल बी द पार्ट ऑफ दिस पीपल एलिमेंट गाइस। मूविंग अहेड नेक्स्ट एलिमेंट इज एपेटाइट। एपेटाइट क्या है, रिस्क एपेटाइट ऑफ द कस्टमर में वेरी। अब हो सकता है कोई ऐसे कस्टमर हो हु आर रेडी टू टेक द हायर रिस्क विद द हायर रिटर्न, और कुछ ऐसे कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं हु आर रेडी टू टेक द लोअर रिस्क विद द स्टेबल रिटर्न्स गाइस। सो ट्रेडिशनल रिस्क एवर्स कस्टमर्स माइट प्रेफर डेट म्यूचुअल फंड्स। अब जो रिस्क ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो डेट म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कस्टमर्स जो कि हायर रिटर्न्स चाहते हैं दोज कैन प्रेफर द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स गाइस, क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर मोर रिस्कियर देन द डेट म्यूचुअल फंड्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो बन जाता है हमारा ज्योग्राफी यहाँ पे। अब देखिए गाइस बैंक की ज्योग्राफी बहुत ही मैटर करती है कि भाई किस तरह से जो है वो कौन से म्यूचुअल फंड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो बैंक शुड डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ज्योग्राफी। अगर अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एरिया हम लोग जो है वो कस्टमर्स की जो अवेयरनेस है उसके लेवल को देखते हुए हम लोग उस तरह की स्कीम को जो है वो वहाँ पे मार्केट करेंगे या फिर लॉन्च करने की जो है वो कोशिश करेंगे, सो दैट डिपेंडिंग अपॉन द प्रेफरेंस और अवेयरनेस ऑफ द कस्टमर उस पर्टिकुलर कस्टमर को उसी तरह की जो स्कीम है वो ऑफर की जा सके। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट जो हो जाता है दैट बिकम्स द एट्रीब्यूट। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम ऑब्जेक्टिव एंड पैटर्न, दैट इज ग्रोथ स्कीम है, इनकम स्कीम है, इंडेक्स स्कीम है या फिर सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, सो दीज ऑल बिकम्स द पार्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि हमारा जो स्कीम, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं हम लोग, उसके बेसिकली एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके थ्रू क्या हम लोग जो है ग्रोथ प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं कस्टमर को, या फिर एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, या फिर एक सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो कस्टमर को देना चाह रहे हैं। सो इट विल बी द पार्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज द ट्रेनिंग। अब देखिए गाइस ट्रेनिंग और जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है दोज आर गिवन बाय द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, दैट इज AMFI,
फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मान लो किसी एबीसी बैंक ने, किसी एबीसी बैंक के द्वारा अगर म्यूचुअल फंड बिजनेस को अंडरटेक किया जा रहा है, तो हर एक इंप्लॉय जो है म्यूचुअल फंड को सेल आउट नहीं कर सकता। वही इंप्लॉय जो है वो सेल आउट कर पाएगा म्यूचुअल फंड को हु इज हैविंग अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम एएमएफआई, दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज द education guys। अब it is very much essential to help customers invest based on their रिस्क, रिटर्न एपेटाइट, लाइफ साइकिल एंड वेल्थ साइकिल। सो हम लोगों को कस्टमर्स को एजुकेट भी करना पड़ता है कि भाई डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्क एपेटाइट क्या वो हाई रिस्क लेना चाहते हैं या फिर वो लो रिस्क जो है वो ले सकते हैं, या फिर उनके इनकम लेवल कैसा है, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, क्या वो अभी यंग एज में है, मैच्योर एज में है या फिर ओल्ड एज में है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफ साइकिल एंड देयर वेल्थ साइकिल कि भाई उनके पास जो पैसा है वो किस फ्लो में आ रहा है, उस अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमर्स को हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर जो है वो कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो एजुकेटिंग द कस्टमर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस म्यूचुअल फंड बिजनेस गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिली जिस वजह से बैंक्स की तरफ जो ये मोबिलाइजेशन थी इसके अंदर हम लोगों को एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो सबसे पहली डेवलपमेंट थी एबोलिशन ऑफ एंट्री लोड। अब देखिए एंट्री लोड क्या होता है कि जब भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती थी तो कुछ एंट्री लोड, एंट्री के तौर पे जो था वो फीस ली जाती थी पहले कस्टमर से। सो इसको एबॉलिश कर दिया गया है। इट वाज डन टू रिड्यूस द एक्सपेंसेस ऑफ द कस्टमर। दिस हैज रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ द कमीशन ऑफर्ड टू द बैंक्स फ्रॉम 3.5 to 4% टू 0.75%। तो जहाँ पे पहले 3.5 से 4% जो थी वो कमीशन मिलती थी, अब वो कम होकर के कितनी हो गई है, 0.75% हो गई है। जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक प्लेसिंग मनीज इन द डेट फंड्स। तो अब बैंक्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि भाई जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उसको वो डेट फंड्स के साथ जो मिक्स करके नहीं रख सकते हैं गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने कुछ डेवलपमेंट्स देखी। अब इनकी वजह से हम लोगों को जो म्यूचुअल फंड बिजनेस जो बैंक्स के द्वारा अंडरटेक किया जाता है उसके अंदर लो मोबिलाइजेशन देखने के लिए मिली है। बट बैंक्स के द्वारा अपने नेटवर्क और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके ये जो कमीशन के अंदर डिक्रीज देखने के लिए मिला है इसको ओवरकम किया जा सकता है बाय इंप्रूविंग द वॉल्यूम्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट बाय द इंडिविजुअल कस्टमर्स गाइस। अब यहाँ पे जहाँ पे पहले 3.5 से 4% कमीशन जो थी वो रिसीव होती थी बैंक को, अब वो कम होकर के जो 0.75% हो गई है। या फिर जो अदर रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने देखी कि भाई बैंक्स के द्वारा पैसे को जो है वो डेट फंड्स में जो है वो नहीं रखा जा सकता है। तो इन रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू जो लो मोबिलाइजेशन हम लोगों ने नोटिस की, इस लो मोबिलाइजेशन को ओवरकम किया जा सकता है अगर वॉल्यूम ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया जाए बैंक्स के द्वारा, जो कि कस्टमर्स इन्वेस्ट करेंगे। मतलब जो कस्टमर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो हाई वॉल्यूम में कस्टमर्स अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो इस ये जो लॉस है इसको ओवरकम किया जा सकता है गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस के बारे में रिगार्डिंग दिस म्यूचुअल फंड बिजनेस। सो आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है कि भाई बैंक्स के द्वारा किसी भी तरह की रिस्क पार्टिसिपेशन में जो है खुद को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट थ्रू सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर स्पेशली सेटअप फॉर दिस म्यूचुअल फंड पर्पस गाइस। मतलब सब्सिडरी या फिर ज्वाइंट वेंचर के थ्रू जो अगर जो बैंक्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस केस में वो रिस्क पार्टिसिपेशन में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नो रिस्क पार्टिसिपेशन शुड बी देयर गाइस। इसके अलावा अगर बैंक्स के द्वारा या फिर जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं अगर वो उनके अंदर बैंक का नाम जो है वो लिस्ट किया जा रहा है तो बैंक को एक डिस्क्लेमर क्लॉज जो है वो देना पड़ेगा जब भी इस तरह की नई स्कीम को जो है वो पब्लिश किया जाएगा गाइस, इफ द बैंक इज लेंडिंग इट्स नेम टू द स्कीम। सो ये कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। आफ्टर दैट कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस, अब ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके साथ जो है वो कंप्लायंस जो है वो दिखाना पड़ेगा जो भी बैंक्स म्यूचुअल फंड बिजनेस को अंडरटेक करेंगे। तो जिनमें सबसे पहले है इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन फॉर द परचेज और सेल ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट शैल बी फॉरवर्डेड टू म्यूचुअल फंड्स। सो जब भी एक इंडिविजुअल के द्वारा परचेज या फिर सेल ऑफ म्यूचुअल फंड के लिए जो है वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के लिए जो एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे की जा रही है, एप्लीकेशन मतलब अप्लाई कर रहा है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बाय करने के लिए या फिर सेल आउट करने के लिए, तो इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज को दी जानी चाहिए। आफ्टर दैट अगर परचेज किया जा रहा है यूनिट्स को तो इट शुड बी एट द कस्टमर रिस्क विदाउट बैंक गारंटी। मतलब बैंक गारंटी नहीं दे सकता कि भाई अगर आपने म्यूचुअल फंड में इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको 15% जो है वो रिटर्न मिलना ही मिलना है, अगर नहीं मिलेगा तो बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल। इस तरह की कोई भी गारंटी नहीं देनी है बैंक को। आफ्टर दैट म्यूचुअल फंड यूनिट शेल नॉट बी बॉट बैक फ्रॉम द
सेकेंडरी मार्केट और कस्टमर फॉर रीसेलिंग। सो सेकेंडरी मार्केट या फिर कस्टमर से रीसेलिंग के लिए जो म्यूचुअल फंड्स को जो है वो बॉट बैक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मास्टर डायरेक्शन जो फॉलो करनी पड़ेंगी रिगार्डिंग द क्रेडिट मैनेजमेंट, अगर किसी भी तरह का क्रेडिट जो है इन म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है बैंक्स के द्वारा टू द कस्टमर्स गाइस। मतलब जैसे कोई इंडिविजुअल है, उसने म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब उस इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में, उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे वो कुछ क्रेडिट चाह रहा है, कुछ लोन चाह रहा है, तो अगर वो लोन दिया जाना है तो उस केस में जो मास्टर डायरेक्शंस है रिगार्डिंग क्रेडिट मैनेजमेंट, दो शुड बी फॉलोड। आफ्टर दैट बैंक होल्डिंग कस्टडी ऑफ कस्टमर्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शेल कीप इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओन। मतलब बैंक का जो खुद का पैसा है, जो ओनर्स की इक्विटी है, उस पैसे को अलग रखना है, और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है उस पैसे को बिल्कुल अलग रखना है। ऐसा नहीं है कि दोनों को जो है वो इकट्ठा करके रख लिया, या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो उसको कहीं और यूज कर लिया, ऐसा नहीं किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा। सो दीज आर दी कंडीशंस विच नीड टू बी मेट बाय द बैंक्स जब भी उनको म्यूचुअल फंड बिजनेस को जो है वो अंडरटेक करना रहेगा गाइस। Moving ahead, now there is a question for you guys. The purpose of co-branded debit card in mutual banking is to allow a customer to withdraw funds from the mutual fund investment, allow overdraft against mutual fund investments, internally integrate banking funds with mutual funds for automatic deduction. None of the above guys. So try to answer this question in your comment box guys. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग एडुटेप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। वेन एवर यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, तो यहाँ पे आप लोगों को जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर RBWM, INDIFS, PPB और AFM चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस कंप्लीट मास्टर कोर्स गाइस। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि अगर अभी 9 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर के बीच में अगर आप लोग इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं खुद को, तो आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर कोड दैट इज JIB80 का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को जो है वो 80% का फ्लैट डिस्काउंट ऑफर किया जा सकता है गाइस, ठीक है। तो ये तो हो गई कंप्लीट मास्टर कोर्स की बात। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन, जहां से आप लोगों को INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इन इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज के अंदर भी आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर JIB80 कोड का यूज करके 80% के फ्लैट डिस्काउंट को जो है वो अवेल कर सकते हैं गाइस। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज गाइज, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।